हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार साक्षी, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया, आप मैं बताइए बिल्कुल कैसे ठीक हैं? हूँ और आपके माध्यम से सभी जितने भी दर्शक आपके हैं, मैं उनको सबको नमस्कार करता हूँ। जी बताएं। हाँ जी सर, तो आज का हमारा वीडियो जो होने वाला है वो बेसिकली जैसे कि अभी स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए नहीं है सीयूईटी के कारण। काफ़ी सारे बच्चे बी फार्म में एडमिशन जो लेने वाले हैं वो सीयूईटी के चक्कर में जी। अभी रुके हुए हैं। सो आज के वीडियो में हम यही टॉपिक क्लियर करेंगे कि बी फार्म और बीएससी जी। नर्सिंग दोनों में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो ज़्यादा करियर स्कोप किस में है और दोनों में से जी। बेटर कौन है। तो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से डिस्कस जी। करेंगे और सर आपको पूरे अच्छे से गाइड करेंगे, क्योंकि सर एक अच्छे गाइडर भी हैं और काफ़ी अच्छे से आपको गाइड भी कर सकते हैं। ओके सर, तो सबसे पहले बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बीएससी नर्सिंग और दूसरा बी देखिए फार्मा। साक्षी, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट एक बी 12th में होता है और बायो लेता है, तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि हमें एमबीबीएस में जाना है। समहाउ हर आदमी का एक हाँ सपना जी। होता है कि हमें एमबीबीएस या नीट क्वालिफाई करके और कहीं एमबीबीएस में जाना है। लेकिन वो लोग निराश ना हो जो एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन की वजह से, या नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद में जो आज का सवाल है कि बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा में क्या बेटर है, ये दोनों बहुत ज़बरदस्त कोर्स हैं। और ये दोनों कोर्स एक ऐसे कैटेगरी के हैं कि जिसमें आप एमबीबीएस जैसी ज़िंदगी जी सकते हैं। हालांकि वो बहुत बड़ा कोर्स है, लेकिन इनको करने के बाद में क्या आपने एक अपना अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो जैसी बात रही कि बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा में बेटर कौन सा है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा बेटर है। रीज़न क्या है कि हर आदमी की चॉइस अलग होती है और उसका काम करने का तरीका जो है वो बताता है कि उसको किस सेक्टर में जाना चाहिए। दोनों सिमिलर हैं। आप बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग जैसे बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग हो गया, बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी इक्विवेलेंट है। दोनों का अगर जो ड्यूरेशन देखा जाए तो दोनों 4 साल के कोर्स हैं। दोनों के मिनिमम क्वालिफिकेशन देखा जाए तो वो भी 12th है। दोनों में अगर जो आप फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाए तो बिल्कुल फिक्स है कि 4 साल के ही रहेंगे। कहीं पर कोई किसी तरीके किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं पर ऐसा नहीं कि कोई 4.5 साल का कराता हो, या ऑल ओवर वर्ल्ड में वो दोनों बराबर चलते कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हैं। और कोर्स का अगर जो टाइप देखा जाए, दोनों डिग्री के प्रोग्राम हैं। तो कहीं पर भी हम ये नहीं हाँ कह जी। सकते हैं कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। लास्ट अभी वीडियो में बात करते हैं, लास्ट में बात करेंगे कि पर्सन टू पर्सन किसके लिए कौन सा बेटर होता है। जी। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि हम डिसाइड मतलब यहाँ पे हम अपने लेवल पे नहीं बता सकते हैं कि कौन सा बेटर है, दोनों ही अपनी अपनी जगह जी। बेस्ट है। अब वो स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि उसे किस कोर्स के जी। साथ जाना है। अब जैसे हम सैलरी हाँ जी पैकेज की सर। बात कर तो लें कि उसके जैसे सैलरी पैकेज है, तो आप अगर जो बीएससी नर्सिंग का लेते हैं तो उसमें भी 1.5 लाख से लेकर के और 8.5 लाख 10 लाख रुपए सालाना तक का लोगों को मिलता है। अब बी फार्मा की बात करें, हाँ उसमें भी जी। 2 लाख से लेकर 5 लाख 10 लाख तक लोग कमा रहे हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन हाँ उसकी जी। कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। और जब चॉइस की बात करेंगे कि आपकी चॉइस क्या है, उससे कौन सा कोर्स मैच करता है, तब हम अपने आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे लिए बेटर क्या रहेगा। जी। हाँ जी सर। ओके सर, तो दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है देखिए, सर? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि दोनों में 12th होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ चल जाता है, लेकिन दोनों में मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th साइंस ग्रेड से होनी चाहिए। दूसरा है, दोनों में एज जो है उसमें 17 ईयर्स दोनों में होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में दोनों की एज लिमिट जो है वो, अगर जो बीएससी नर्सिंग की बात करें तो 35 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए और बी फार्मा में 31 ईयर्स होनी चाहिए। तो लगभग में दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बराबर ही है। जी। हाँ जी सर। ओके सर, उसके बाद सर एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें हाँ। कि एंट्रेंस एग्जाम कौन से होता है, अगर हम बी फार्म की बात करें और बीएससी हाँ, नर्सिंग की बात एंट्रेंस करें। एग्जाम, हम अगर जो एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो जैसे बहुत सारे, इससे पहले ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो फीस बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से वो शायद ये कोर्स चूज नहीं कर पाते हैं। तो उनको ये सलाह देना चाहेंगे, चाहे वो किसी स्टेट में हो इंडिया के, हर स्टेट में और हर यूनिवर्सिटी अपने अलग अलग जो है उसके एंट्रेंस एग्जाम लेती है।
और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाने से दो फायदे होते हैं, एक तो आपकी फीस कम हो जाएगी और दूसरा आप एलिजिबल हो जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो गवर्नमेंट का और चाहे वो हो नेशनल लेवल का, तो दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करें कि आप हमेशा डायरेक्ट एडमिशन की बजाय आप एंट्रेंस एग्जाम देकर ही जाएं। तो अब बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बी फार्मा के लिए क्या होते हैं और बीएससी नर्सिंग के। कुछ फेमस हैं, कुछ जो टॉप के हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर जो आप बी फार्मा के लिए, तो इस समय जो है CUET चल रहा है, CUET के थ्रू आप जो है एंट्रेंस करके उसके बाद में बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। गुजरात में गुजरात CET के नाम से जो है बी फार्मा का एंट्रेंस लेते हैं। BIT सेट एक एग्ज़ाम होता है, यूपी में UPSC और CUET दोनों हैं। उसके साथ में महाराष्ट्र में है MHT CET एक एग्ज़ाम होता है और TS EACET होता है, OG होता है। इस तरीके से ये इतने सारे हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो बी फार्मा के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। अब जहाँ तक बात करें हम BSc नर्सिंग की, तो BSc नर्सिंग में कुछ गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज चलते हैं, या यूँ कहें कि गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपने अलग अलग एंट्रेंस कराते हैं। जैसे एम्स में BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, छत्तीसगढ़ BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंडियन आर्मी में जाना जो उनके कॉलेजेस हैं उसमें BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है। और अभी जैसे कि आप यूपी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, या उसके साथ साथ में KGMU है, तो उन्होंने कंबाइन एक CET का एग्ज़ाम लिया है। हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल यूनिवर्सिटी है उसका BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है, और BHU का जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम वो अलग होता है। तो बहुत सारे इस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और आप जिस एरिया में हैं उस एरिया में पॉपुलर कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है उसको चूज करें। सबसे पहले वो देखा जाता है कि उसमें यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है, उस यूनिवर्सिटी ने कौन सा एग्जाम दिया है, आप उसको चूज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे कि पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देता है तो उसके बाद जब उसका एडमिशन होता है, क्या उससे एफिलेटेड कॉलेजेस में भी काउंसलिंग के थ्रू जी। एडमिशन होता है? एफिलिएशन की बात करें तो जब हम किसी यूनिवर्सिटी में जाके एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं तो किसी अगर जो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो उसको UGC पे चेक कर सकते हैं कि वो UGC से अप्रूवल है उसका या नहीं है। और बी फार्मा है तो आप PCI के साइट पे जाए, PCI में चेक करें एफिलिएशन। और अगर जो नर्सिंग की बात कर रहे हैं BSc नर्सिंग के लिए, आप INC की साइट पर चेक करें। अगर जो वहाँ पर इनका अप्रूवल है तो वो इथिकल माना जाता है कि ये एक इथिकल कॉलेज है। जी साक्षी। हाँ जी सर। उसके बाद सर करियर स्कोप की अगर हम बात करें कि दोनों में करियर स्कोप क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कैरियर स्कोप में अगर जो बात करें तो कैरियर स्कोप क्या कर सकते हैं। तो हम अगर जो BSc नर्सिंग की बात करते हैं तो BSc नर्सिंग में कैरियर स्कोप उसमें बहुत अच्छा है। आप नर्सिंग होम्स में जॉब कर सकते हैं। इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, और तीसरा है आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। जहाँ तक कि हम जॉब की बात करें तो नर्सिंग होम्स में जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में जॉब करने के लिए आप चूज़ कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप एज ए ट्यूटर और लेक्चरर या प्रोफेसर एज पर योर एजुकेशन आप जा सकते हैं। और मेडिकल कंटेंट राइटिंग के लिए भी नर्सिंग के जो BSc नर्सिंग के लोग हैं उनको जो है वहाँ पर हायर किया जाता है। तो बहुत अच्छा स्कोप है। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन में आप आगे MSc कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, और उसके बाद प्रोफेसर बन सकते हैं। किसी अगर जो एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तो उसके बाद में BS जो कॉलेजेस होते हैं नर्सिंग के उसमें आप प्रिंसिपल बन सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है। और जहाँ तक बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा में जैसे मेडिकल डिस्पेंसिंग स्टोर्स होते हैं उसमें काम कर सकते हैं, टेक्निकल फार्मासिस्ट होता है, हेल्थ कंटेंट के भी राइटर्स होते हैं उसमें, और क्लिनिकल फार्मेसी में भी जा सकते हैं, ड्रग एंड फूड स्टोर्स में जा सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में जॉब कर सकते हैं, फार्मुलेशन डेवलपमेंट एसोसिएट्स में जॉब कर सकते हैं, और ड्रग इंस्पेक्टर की अगर जो तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस में आप जा सकते हैं। तो बहुत सारा बहुत बड़ा स्कोप है। और अगर जो इंडस्ट्री की बात करें तो दुनिया की 3rd ऐसी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो फार्मेसी में आती है। जी हाँ जी सर। तो उसके बाद आप थोड़ा सब्जेक्ट्स के बारे में बता दीजिए कि दोनों कोर्सेज में सब्जेक्ट्स कोई कॉमन होते हैं क्या? हाँ,
साक्षी, अच्छा सवाल है आपका कि दोनों में सब्जेक्ट कॉमन भी होते हैं और कुछ जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि दोनों में डिफरेंट क्या है। तो अगर जो हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल वाकई कॉमन होते हैं, जैसे कि आप फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्माकोलॉजी दोनों में हाँ जी। कॉमन होती है ना। और फार्माकोलॉजी के साथ साथ में जैसे बायोकेमिस्ट्री है, तो अगर जो हम बी फार्मा में देखते हैं तो उसमें प्योर बायोकेमिस्ट्री होती है, और जबकि बीएससी नर्सिंग में अप्लाइड फार्मा बायोकेमिस्ट्री होती है। बायोलॉजी कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। का पार्ट होता है बी फार्मा में, वेयर एज अगर जो आप बीएससी नर्सिंग में जाते हैं तो पैथोलॉजी का पार्ट होता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों में एक जैसी होती है, माइक्रोबायोलॉजी भी दोनों में होती है, लेकिन बीएससी नर्सिंग में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, जबकि बी फार्मा में जो है माइक्रोबायोलॉजी प्योर है। फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और उसके साथ में एडवांस मैथमेटिक्स है, उसके साथ में फार्माकोग्नोसी है। ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं फार्मास्यूटिक्स जैसे, ये प्योर जो है फार्मेसी के सब्जेक्ट हैं। और जहाँ पर हम बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं तो ऑब्स एंड गायनी पढ़ाया जाता है, उसमें ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी है, मिडवाइफरी है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं बिल्कुल प्योर जो है बीएससी नर्सिंग में पढ़ाए जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस जो है पैदा करते हैं कि हाँ बीएससी नर्सिंग अलग है और फार्मेसी अलग है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि अगर जो जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो 3 बहुत बड़े स्तंभ होते हैं। पहला डॉक्टर, दूसरा फार्मासिस्ट और तीसरा नर्स। इन 3 के सहारे पूरा जो है मेडिकल का जितना भी जो हम देख रहे हैं, मेडिकल फैक्ट्री जितनी है, जो मेडिकल का जितना है इन्वायरमेंट है, वो सब इन पे आधारित होता है। कोई भी इसमें से ऐसा नहीं होता है जो अपनी वैल्यू कम रखता है। डॉक्टर अगर जो डायग्नोस करके वो बताता है कि क्या चीज़ लिखनी है, तो फार्मेसी से वो मेडिसिन लेनी पड़ती है, और एक फार्मासिस्ट ही उस मेडिसिन को डेवलप करता है, और फिर उस मेडिसिन को पेशेंट तक कैसे देना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, कब देना है, वो सब चीज़ों की केयर जो है नर्स करती है। और तो लगभग में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जी जी, हाँ जी सर। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही अपने हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है, और दोनों के बिना ही जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है वो पूरी तरीके से अधूरा है। अगर हम फार्मासिस्ट को हटा देंगे तो भी नहीं काम चलेगा, और अगर हम नर्सिंग स्टाफ को हटा देंगे तो भी नहीं चलेगा। दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है। ओके सर, तो लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपके हिसाब से बेटर कौन है? अगर हम एक कंक्लूजन, क्योंकि बच्चे जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कंक्लूजन के लिए देख रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन में जो बच्चे हैं कि उन्हें कंक्लूजन मिल जाए कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। जी, अब मैं बहुत बेसिक सा अंतर बता रहा हूँ, और वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि क्या होगा। बेसिक डिफरेंस एक ये है कि जब आप कभी भी 12th के बाद में सोचते हैं कि मुझे बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या बी फार्मा, तो सबसे पहले जो बेसिक अंतर में ये सोचना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जो आपको सारे मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप हमेशा जॉब ही करनी पड़ेगी आपको। वेयर एज बी फार्मा अगर जो आप करते हैं तो जॉब जब तक मन करता है तब तक कर सकते हैं, उसके बाद में अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। आप फ्रेंचाइजीज ले सकते हैं अपने नाम से, प्रोडक्शन अपने नाम से कर सकते हैं, आप अपने नाम से मेडिकल स्टोर कर सकते हैं, आप अपने नाम से जो मेडिसिन की स्टॉकिस्टशिप होती है उसका लाइसेंस ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस ले सकते हैं। तो एक कैरियर जो आपका बिजनेस का कैरियर है वो एक एक्स्ट्रा मिलता है बी फार्मा के साथ में। अगर जो आपको नर्सिंग अच्छी लगती है तो नर्सिंग में भी आपको फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन बशर्ते आपको ये लगना चाहिए कि हमें ज़िंदगी भर अपने पूरे जॉब ही करनी है। वेयर एज अगर जो आपको बी फार्मा में जाना है, आपको लगता है कि थोड़े दिन जॉब करना है, उसके बाद में हमें फिर कोई अपना बिजनेस डेवलप करना है, सपने बड़े हैं हमारे, तो आप बी फार्मा आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जी सर, बिल्कुल। ओके सर, तो काफ़ी अच्छे से आपने स्टूडेंट्स को हमारे एक्सप्लेन किया कि बी फार्म के साथ अगर वो जाएं तो उनका करियर स्कोप कैसा होगा, अगर वो बीएससी नर्सिंग के साथ जाएं तो उनका करियर स्कोप कैसा होगा। दोनों को डिफ्रेंशिएट भी आपने अच्छे से किया, सो थैंक यू सो मच सर। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी अपने स्टूडेंट से कि अगर आप सर का चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर, आप अपने चैनल के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए। नमस्कार,
बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर आप लोगों ने मुझे अच्छे से सुना। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे डायरेक्ट चैनल पर भी जा सकते हैं, जो सक्सेस स्वामी के नाम से है। तो सक्सेस स्वामी अमित पाल करके आप डालेंगे, आपको चैनल मिलेगा। उसमें कुछ जो है ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें और साथ साथ में आप कुछ हमारी कुछ कविताएं भी लिखते हैं, तो वो भी आपको मिलेंगी। मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रूर विजिट करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ और साक्षी, आप मुझे इस चैनल हाँ, पे अपने लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।